मदेरणा का देहांत हो गया है। मदेरणा परिवार में शोक की लहर है। 10 बजे पैतृक गांव चाड़ी उनके पार्थिव देह को लेकर जाया जाएगा। लंबे समय से महिपाल मदेरणा बीमार चल रहे थे। तो ये बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के देहांत की खबर है। मदेरणा परिवार में शोक की लहर है। 10 बजे पैतृक गांव उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। लंबे समय से महिपाल मदेरणा बीमार चल रहे थे। तो लंबी राजनीतिक पारी महिपाल मदेरणा की रही है। कई महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले अपने राजनीतिक जीवन में। 20 साल से ज़्यादा समय तक जोधपुर जिला प्रमुख वो रहे। इसके अलावा वर्तमान में उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा ओसियां विधायक हैं और वहीं 2003 से 2008 तक भोपालगढ़ से विधायक वो रहे और साथ ही 2008 से 2013 तक ओसियां से विधायक रहे। राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। अरुण हर्ष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कब तक जो है पार्थिव देह उनके पैतृक गांव जो है वो पहुंच जाएगा और किस तरीके से जो तमाम उनके फॉलोअर्स हैं, जो तमाम उनके जानने वाले हैं, परिजन हैं, वो किस तरीके से आज अपना शोक प्रकट कर रहे हैं, महिपाल मदेरणा को याद कर रहे हैं? उम्मीद वाकई कह सकते हैं दुखद घटना है। पूर्व मंत्री के निधन की बात की जाए, अगर महिपाल मदेरणा का जो नाम है वो और उनके पिताजी स्वर्गीय परशुराम मदेरणा मारवाड़ के कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे और उनका योगदान कांग्रेस को मारवाड़ में मजबूत करने में बहुत बड़ा रहा है। बात करेंगे, आज सुबह उनकी डेथ की सूचना मिली। मृत्यु के समाचार के साथ ही साथ जैसे ही ये सूचना आसपास के लोगों को मिली, उनके फॉलोअर्स है जो उनके घर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी अरुण, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास साहब जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज महिपाल मदेरणा का देहांत हुआ है, किस तरीके से याद करेंगे? अभी सुना तो उनकी डेथ हो गई। वो बीमार चल रहे थे काफी टाइम से जी, और परशुराम मदेरणा जी के पुत्र और जिला प्रमुख भी लंबे समय तक रहे और इस वक्त दुख की घड़ी उनके परिवार को ये दुख सहन करने की ताकत दे। महिपाल मदेरणा जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा और पूरा परिवार राजनीतिक में शुरू से, खुद परशुराम मदेरणा जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे और कद्दावर किसान नेता रहे, आप ये उनके पुत्र थे और मंत्री भी रहे सरकार में और लंबे समय से बीमार थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को ये दुख सहन करने की ताकत दें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप सिंह खाचरवास जी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास जो यहाँ पर जिस तरीके से लंबा राजनीतिक करियर महिपाल मदेरणा का रहा, मदेरणा परिवार में शोक की लहर है और अपना शोक यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरवास प्रकट करते हुए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर अब शोक की लहर। अरुण हर्ष जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। अरुण, कब तक जो है पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा? सुबह 10 बजे के करीब इनकी पार्थिव देह है जो इनके गांव लक्ष्मणगढ़ जहाँ चाड़ी है जहाँ पहुंचेगी और 10 बजे इनका अंतिम संस्कार इनके गांव में किया जाएगा। बात करें मदेरणा परिवार की, मदेरणा परिवार का मैं बता दूं, महिपाल मदेरणा 20 साल तक जिला प्रमुख रहे। 2003 से 2008 के बीच में विधायक रहे और जलदाय मंत्री थे, पूर्व जलदाय मंत्री रहे महिपाल मदेरणा। एक जो बबरी अपहरण कांड है उसमें उनका नाम आने के कारण से करीब 10 साल वो जेल में भी रहे, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट ने उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दी थी, जिसके उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह उनका निधन होने की सूचना जैसे ही मिली है आसपास के तमाम गांवों में, क्योंकि आज का जमाना जो सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल खबर होने के साथ ही लोगों ने मतलब चिंता जाहिर की है और लोग उनके घर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहाँ उनका पैतृक घर जो है रेजिडेंसी रोड पर आया हुआ है, यहाँ लोग इकट्ठे हुए। पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे जिला परिषद के, उसमें उनकी पत्नी है जो जिला प्रमुख बनी गई और उनकी बेटी दिव्या मदेरणा अभी विधायक है वर्तमान में कांग्रेस सरकार में। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि के साथ साथ एक बड़ा नाम मदेरणा परिवार का रहा है और महिपाल मदेरणा के निधन के साथ साथ पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है। सुमित, अरुण, क्योंकि एक लंबी पारी रही है राजनीतिक तौर पर महिपाल मदेरणा की,
क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही और किस तरीके से उन्होंने उन तमाम चीज़ों को टैकल किया? बात करें सुमित उनके कार्यकाल की, तो जिस तरह से जिला प्रमुख रहे थे, उनसे पहले जब बात करेंगे हम, जो राजस्थान से सबसे पहले किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो मदेरणा परिवार ने उनकी अगुवाई की थी। भोपालगढ़ से जो किसान आंदोलन हुआ था, सबसे पहले चीनी लेवी आंदोलन करके नाम से हुआ था। तो कह सकते हैं मदेरणा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए साथ साथ उन्होंने विकास के भी कई कार्य किए। जलदाय मंत्री रहते हुए पश्चिमी राजस्थान में कई गाँवों में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया था। और बात करें जो जिला पंचायत प्रमुख रहने के पद के दौरान भी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का काफी विकास किया था। और यही कारण है कि मदेरणा परिवार को आज भी लोग पसंद करते हैं। और यही कारण रहा है कि अभी जो वर्तमान में जो चुनाव हुए, हाल ही में जो चुनाव हुए, उनमें महिपाल मदेरणा की पत्नी को जिला प्रमुख चुना गया था और उनकी बेटी दिव्या मदेरणा को भी जिस तरह से विधायक बनाया गया। तो कह सकते हैं मदेरणा परिवार के काम को देखते हुए लोगों ने उन पर विश्वास जताया था। और यही कारण है कि मदेरणा परिवार की राजनीतिक पर कांग्रेस में बहुत अच्छी मानी जाती है। और राजनीति में जो कांग्रेस को कह सकते हैं कि जिंदा रखने में उनका अहम योगदान रहा। चाहे बात करें स्वर्गीय परशुराम मदेरणा की और उनके बेटे और उनके परिवार के जो सदस्य अन्य हैं, वो भी अभी भी कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ दिक्कत बताई जा रही है अरुण हर्ष उन्हें हुई, क्योंकि लंबे समय से वो बीमार बताए जा रहे थे कि लंबे समय से उनको बीमारी के चलते ये आज स्थिति बनी, और तो क्या कुछ जो है बताया गया, क्या कुछ दिक्कत थी? सुमित बताना चाहूंगा, उन्हें कैंसर हो चुका था और कैंसर के कारण से ही वो लंबे समय से जो है परेशान चल रहे थे और कैंसर का उनका इलाज चल रहा था। लेकिन सबके बावजूद आखिर आज जो है सुबह उनका निधन हुआ है जोधपुर के निजी चिकित्सालय में। तो कह सकते हैं कि एक दुखद घटना हुई है। कांग्रेस के लिए भी बड़ी हानि कह सकते हैं और मदेरणा परिवार के लिए भी बड़ा दुखद है। तो जब उनका पार्थिव देह यहाँ पर लाया जाएगा, आगे क्या कुछ पूरी क्रिया की जाएगी, क्या कुछ जो है इंतजाम उसके लिए किए जा रहे हैं? जैसे ही मदेरणा परिवार में और प्रशासन को इसकी सूचना मिली है और उसके बाद में प्रशासन चूंकि जोधपुर से ओसिया चाड़ी गांव लेकर जाएंगे, उनके पैतृक गांव है, वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे आ चुका है और उनको यहाँ से 10 बजे के करीब उनके गांव ले जाने की जो सूचना उनके पारिवारिक सूत्र है उनसे मिल रही है। 10 बजे बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं प्रशासन भी पूरा मुस्तैद हो चुका है और उनके घर पर समर्थकों का जुटना भी शुरू हो चुके हैं। लोग उनके घर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मदेरणा परिवार का वाकई में काफी योगदान रहा है मारवाड़ के क्षेत्र में। अरुण, क्या कोई जिस तरीके से एक लंबा राजनीतिक उनका करियर रहा, राजनीतिक हल्के से भी क्या लोगों के पहुंचने का, नेताओं के पहुंचने को लेकर कोई जानकारी है भी? सुमित, मैं बताना चाहूंगा, आज के चेयरमैन वैभव गहलोत जोधपुर में हैं। संभवतः वो उससे कुछ देर बाद उनके घर पहुंचेंगे। और बात करें जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार हो, बद्रीराम जाखड़ हो, पाली के पूर्व सांसद, तमाम वो दिग्गज नेता जो जोधपुर में कांग्रेस की है, वो लोग उनके घर पहुंचने शुरू हो रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद में जब इनका शव उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, तब वो लोग भी उनके साथ वहाँ गाँव जाएंगे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा और लंबी बीमारी के बाद उनके निधन की आज खबर आई है। पूर्व मंत्री और कई राजनीतिक पदों पर उन्होंने अपना योगदान दिया और लंबे समय से बीमारी के चलते महिपाल मदेरणा का आज निधन हो गया है। 10 बजे पैतृक गांव उनका जो पार्थिव देह है वो लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार यहाँ पर उनका होगा। वहीं राजनीतिक हल्के में भी उनके निधन की खबर के बाद से शोक की लहर है। लंबे समय से महिपाल मदेरणा बीमार चल रहे थे। वहीं कांग्रेस विधायक राकेश पारीक को डेंगू हो